क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 27 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर है। देख सकते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई सा भी, ठीक है, क्वेश्चन हो पेपर में आउट नहीं जाएगा। देखिए पूरे के पूरे पेपर, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट ए बी सी डी, ठीक है, ये देख सकते हैं सेट ई डी, देख लीजिए आप तो सामने, ठीक है, ये सेट ए। इस तरीके से मैं आपको 5 से 6 प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा ना, ठीक है, तो पेपर आउट जाएगा ही नहीं। इससे बाहर पेपर चला जाए तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। 75 के 75 नंबर तक कवर हो जाएगा आपका। लेकिन भैया ध्यान से, धैर्य से, शांति से देखना पड़ेगा। रहेंगे सारे के सारे मॉडल पेपर, लेकिन ये जवाबदारी पेपर इससे आउट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका भी एक कारण है, उसका एक रीजन है, तो उस रीजन को अपन सामने बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी है एक ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, उससे हर साल बच्चे टॉपर बनते हैं। देख सकते हैं ये रहा आपके सामने रिजल्ट, 96.75, 91, 89, 87, इस तरीके से परसेंटेज बनती है ऑफलाइन कोचिंग से। यदि आप भी चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो जो चीजें बताऊं उसको प्रॉपर ढंग से करना है, ठीक है। मेरे को पता है यार कहां से क्वेश्चन उठते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है, आप चिंता मत करो। चलिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? देखिए उद्धव जी जो है ना, गोपियों को संदेश देख रहे थे योग साधना का। किसका संदेश दिया था भैया? योग साधना का। तो यहां पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। काव्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो काव्य के 2 भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में फिर प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इस तरीके से काव्य आते हैं, ठीक है। तो काव्य के 2 भेद होते हैं बेटा, श्रव्य और दृश्य, ठीक है, श्रव्य और दृश्य काव्य हो गया। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ना, सरस्वती के संपादक है। विद्यालय में कौन सी संधि है? ध्यान देना है, विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? विद्याधन आलय स्वर संधि। यदि अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विद्याधन आलय, ठीक है। बाकी यार क्वेश्चन पूरे आएंगे, निश्चिंत रहो आप। मुझे पता है यार कौन कौन से क्वेश्चन बैठते हैं एग्जाम में, क्या कौन कौन से एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आप निश्चिंत रहो, ठीक है। बाकी भरोसा नहीं है तो वीडियो मत देखो, मैं भी कह रहा हूँ बेटा, पेपर से आओ, मिलान करो, उसके बाद में मेरे वीडियो को देखना। नहीं है भरोसा तो मत करो, करना है तो बेटा पूरा देखो। भोलानाथ का असल नाम क्या था? भोलानाथ का जो असल नाम है वो क्या है? तारकेश्वर नाथ। क्या है? तारकेश्वर नाथ। स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि जो होती है उसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाधि संधि, याद है इतने, ठीक है। और यहां पर अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को, तो आभा फागुन की अट नहीं रही है। क्या नहीं रही है? अट नहीं रही है, मतलब जो फागुन की जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही, ये बोल रहा है वो। स्थायी भावों को उत्पन्न करने वाले, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को हम क्या कहते हैं? जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन कारणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विभाव, ठीक है। क्या कहते हैं? विभाव। एक अंक वाली रचना, एक अंक वाली जो रचना है वो होती है एकांकी, एकांकी। माता पिता में समास है, माता पिता में जो समास है ना वो है द्वंद्व समास, याद रखना है आपको। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं क्या कहलाती है? देखो 16-16 मात्राएं जो होती है ना वो होती है चौपाई, ठीक है। और टोटल यदि 24 मात्रा है, 24 मात्राओं वाला छंद दोहा छंद कहलाता है, याद रखना है, नोट कर लो इस बात को। दोहा या चौपाई दोनों में से एक 100% आएगा, ठीक है। प्रत्येक चरण के 16-16 मात्राएं किसमें होती है? तो चौपाई छंद में होती है। और ऐसा छंद जिसमें टोटल 24 मात्रा होती है, 24 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा छंद कहलाता है। हो गया इतना। प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र मिश्र कवि है। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कवि है, कौन से? ठीक है, तो प्रयोगवाद के, बाकी प्रयोगवाद के हैं तो हो ही नहीं कहीं भी चीजें, ये हो गया आपका प्रयोगवाद के कवि है। चौपाई, चौपाई एक क्या है? मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। और मात्रिक में भी आपका कौन सा है? सम मात्रिक है। यहाँ पे 16-16 मात्रा है,
ये हो गया आपका दूसरा। क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार जिसमें परिवर्तित होती है उस वाच्य को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कृतवाच्य। क्रिया कर्म के अनुसार यदि बदलेगी तो कर्मवाच्य है, भाव के अनुसार बदलेगी तो भाववाच्य है, पर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कृतवाच्य। तीन शब्द याद रखना है ना, क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो कृतवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, ठीक है, तो कर्मवाच्य, और भाववाच्य के भाव के अनुसार बदलेगी। चलिए तो यहां पर हो गया तीसरा। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं किनकी रचना है, अज्ञे जी की। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। तो यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट था, एकमात्र सहारा अंधे की लाठी, ये मुहावरा था, इसका आंसर लिख दिया यहाँ पर किसी ने, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ठीक है भैया। तो लोकोक्ति जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जाएगा पांचवा लोकोक्ति। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये है आपका तुलसीदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर, गीतावली किसकी रचना है, गीतावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, किनकी, तुलसीदास जी की रचना। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार। हो गया इतना। चलिए एक एक चीजें समझाऊंगा बेटा धैर्य शांति से, और अभी तक आप अपने, ठीक है, एप्लीकेशन वाले उसमें नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाइए बेटा। कोई सी भी चीजें, जो चीजें आपको वास्तव में 95% बनानी है तो एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, ठीक है। उसके लिए नामात्र मैंने शुल्क रखा है। देखिए मैं आपको प्रॉपर ढंग से यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इन सारी चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी चीजें जो चीजें एक दिन पहले भी आती है या फिर एक दिन 1 घंटे पहले भी आती तो वो तुरंत आपको कहाँ पे बताऊंगा, वीडियो भी नहीं बना के बता सकता, ज्यादा जल्दी करूंगा तो गड़बड़ सपड़ हो जाएगा। तो आप कहाँ पे जुड़ना है, अपनी एप्लीकेशन पे जुड़ना है। ये एप्लीकेशन रही अपनी, आप तो प्रॉपर तरीके से कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगा बेटा, है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत चार्ज है, केवल पूरी 10th क्लास का 200 रुपये चार्ज है, मात्र 200 रुपये। यदि आप कर सकते हैं पे तो करिए, पर यही बात कहूंगा कि आप जुड़ जाइए, आपके पास मौका है बेटा। 10th क्लास एक बार ही रहेगी, बार बार नहीं आएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाटक में कितने अंक होते हैं, बाकी फ्री कंटेंट तो मैं दे रहा हूं, है ना, बाकी आप कर सकते हैं अदा, कोई दिक्कत नहीं है। नाटक में कितने अंक होते हैं, नाटक में कितने अंक होते हैं, एक से अधिक, एक से अधिक होते हैं। नाटक में कितने अंक होते हैं, एक से अधिक। एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 अंक होता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है। देखिए यहां पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है, पढ़ने के अनुसार। कर्म क्या कर रहा है, वो कर्म क्या कर रहा है, बोलो जल्दी से, पढ़ने का कर्म कर रहा है। मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, तो मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ने के हिसाब से, कभी कोई लड़की पढ़ा है तो क्या रही है, मैं पुस्तक पढ़ा रही हूँ, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार बढ़ रही है, मतलब पढ़ा था पढ़ी हो गई, तो ये किसके अनुसार, ठीक है भैया, तो भाव के अनुसार, क्या कर रही है, कर्म के अनुसार, सॉरी। तो कर्म वाच्य है ना, कौन सा वाच्य है ये, कर्म वाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में, साना साना हाथ जोड़ी, ध्यान रखिएगा, ये जोड़ी में भी आ जाता है कभी कभी, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, हो गया इतना, बोलिए हाँ या ना। चलिए कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, ऐसी कौन सी ऋतु है जिसकी आभा नहीं अट रही है, दिखाई नहीं दे रही, समा नहीं रही है, बिल्कुल भाई साहब, सुंदरता उसे देख नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा सुंदरता, तो बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु, वसंत, वसंत ऋतु, ठीक है, वसंत। अब है सत्य और असत्य, देखते हैं आगे। सहस्त्र बाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी,
सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं वो किसने काटी? परशुराम ने। बिल्कुल सत्य बात है, आपके पाठ में ही है। लक्ष्मण को बोला तो नहीं बोला? ये सारा जगत जानता है कि मैंने परशुराम को मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं जिस तरह काटी, ये मेरे को सहस्त्र बाहु से भी ज्यादा दुश्मन नजर आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहे थे कौन? परशुराम जी कह रहे थे नहीं, लक्ष्मण संवाद था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। जहां अलौकिक, देखिए अलौकिक नहीं है, अलौकिक है, इसको आपको करना है अलौकिक। अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है। कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो भैया यहां पर देखिए विभत्स रस होता है घृणा हो, जहां पे घृणा है, घृणा, वहां पे आपका विभत्स। और यहां पे बोल रहा है आश्चर्य, आश्चर्य का काम है अद्भुत, अद्भुत। कौन सा रस है इसमें? अद्भुत रस है, याद रहेगी। तो यहां पर ये आपका असत्य रहने वाला है। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। जो बाल गोविंद भगत है क्या ग्रस्त नहीं थे क्या? तो भाई साहब वो खेती बाड़ी का काम भी करते थे, ग्रस्त भी थे, लेकिन साधु की तरह वेशभूषा में रहते भी थे। ऐसा नहीं कि साधु नहीं थे, उनमें साधु की सारी चीजें थी, पर लेकिन वो ग्रस्त थे। उनका बेटा भी था, बहू भी थी, है। चलिए, तो यहां पर ये बात हो गई आपकी असत्य। संधि 3 प्रकार की होती, तो भाई साहब संधि 3 ही प्रकार की होगी, ये हो गया आपका सत्य। ठीक है, मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था। मूसन तिवारी, उसको भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था क्या? तो नहीं, असत्य बात है। किसने चिढ़ाया था फिर? तो भोलानाथ का जो मित्र थे ना, उनने। मित्र कौन था? बेजू। रहेगा याद। जय शंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो पूरे हो गए थे। अरे भैया, वो कहा था ना उनने कि मेरे जो अधूरे सपने भी पूरा नहीं हो पाया मेरा। ठीक है, जो मधुर मधुर चांदनी रातों की खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। ठीक है, ये पाठ में है कि नहीं अपने में? तो वही है। तो ये बात क्या है अपनी बाबू? असत्य है, उनके सपने पूरे नहीं हुए थे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें देखिए आपका क्या है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा जो है वो है आपका नई कविता की 2 विशेषताएं। अब इनका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया से आप तो सारी चीजें कंप्लीट करिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ना उन चीजों को आप कंप्लीट करो बस। चलिए, तो ये क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा छठा, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। बेटा बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, है ना। चलिए, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा रख देता हूं ताकि, हाँ ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर जाए। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, देखिए कितना सिंपल है, सांसारिक सुख की प्रधानता, पहला। दूसरा आपको करना है कवियों का राज्य पर आश्रित होना। जो रीतिकाल के जो कवि थे ना, वो कवि राज्यों पर आश्रित थे, है ना। मतलब राजा महाराजा जो दान दक्षिणा देते थे उनको, उनमें काम कर लेते थे अधिकतर। मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता, उसने 2 पूछे, अपने 3 कर दी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। चलिए, दूसरा क्या अथवा वाला, नई कविता की 2 प्रमुख 2 कवियों तथा उनकी 2-2 रचनाएं बताइए। तो जो नई कविता है, नई कविता का यह सिंपल सा है, आप इसको तो कंप्लीट कर सकते ही हैं कि नरेश मेहता संशय की एक रात उत्सव, दुष्यंत कुमार का जाएगा आपका सूर्य का स्वागत, आवाजों का गहरा, कुंवर नारायण का जाएगा चक्रव्यूह आमने सामने। चलिए अगला देखते हैं, जय शंकर प्रसाद और तुलसीदास दोनों की आपको क्या करना है, काव्यगत विशेषताएं बतानी, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रचनाएं बतानी और काव्यगत विशेषताएं बतानी। काव्यगत विशेषता जो होती है बेटा, उसके अंतर्गत आपका जो रहेगा वो रहता है आपका भाव पक्ष और कला पक्ष को कहते हैं काव्यगत विशेषता। ठीक है, चलिए यहां से अपन बात करें तुलसीदास का, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इनका जन्म कहाँ हुआ, कहानी हुआ, इनके गुरु कौन थे, थोड़ी मोटी बात है, ये अपने एग्जाम में अपने एमपी बोर्ड में आती भी नहीं है। ठीक है, ये आती है यहाँ से। तो रचनाएं की बात करें तो रामचरितमानस सब जानते हैं, तुलसीदास की रचना कौन नहीं जानता। रामचरितमानस हो गया, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, भरवे रामायण है, जानकी मंगल है, विनय पत्रिका है, ठीक है, हनुमान बाहुक है, ये सारी चीजें 2-3 रचनाएं याद कर लो, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। ठीक है, अब बात करें अपन काव्यगत विशेषता की, तो देखिए कितना सिंपल है। देखिए काव्यगत विशेषता के अंतर्गत अपने को लिखना है कि तुलसीदास जी का जो भाव है
थोड़ा सा ये कमजोर इसलिए दिख रहा है कि ये पेज गड़बड़ है लिखा हुआ। तुलसीदास जी का जो भाव, तुलसीदास जी जो है वो भाव जगत के सम्राट है। किनके? भाव जगत के सम्राट है। इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। ये भक्त के साथ साथ कवि भी है। क्या है? भक्त के साथ साथ कवि भी है। ठीक है, और सॉरी, ये भक्त कवि दोनों के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो ये हो गया भाव पक्ष, सिंपल सा है। कला पक्ष की हम बात करें तो देखिए कला पक्ष कितना सिंपल है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों का ही प्रयोग किया है। तथा इन्होंने अपने काव्य में दोहा, छंद आदि का भी प्रयोग किया है। रहेगा याद इतना तो। साहित्य में स्थान, देखिए साहित्य में स्थान है। तुलसीदास जी का जो है साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की, इसके लिए सदैव स्मरणीय रहे या रहेंगे। ठीक है, जब तक जीवन रहेगा, जब तक ये स्मरणीय रहेंगे। अब अगला है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का आपको देख लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है कि इनका जन्म कहाँ माना जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, बाकी आगे की जो चीजें है वो देखते हैं। अपने पे पूछा है रचनाएं, तो रचनाएं देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बच्चे ने। ठीक है, ये काम यानी नहीं है कामा यानी, इस माँ के ऊपर भी बड़ा की मात्रा है। क्या लिखना आपको? कामा यानी। महाकाव्य हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया है। बस बहुत इतना 2-3 रचनाएं करोगे। चलिए, काव्यगत विशेषता के अंतर्गत भाव पक्ष, भाव पक्ष को समझते थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसता का संदेश देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य है ये, उसमें समरसता का संदेश देखने को मिलता है। यहाँ पर के करना है, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है तो आपकी तरह ही बच्चा है बेटा, लिखने के बाद ऐसा थोड़ी है कैसे अलग से आए, है ना। थोड़ी बहुत मिसप्रिंट है तो उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। कर लोगे इसको भाव पक्ष को बढ़िया से, इसको याद कर लेना, आप आराम से कर सकते हैं, हिंदी में तो दिक्कत नहीं है। कला पक्ष की बात करें तो ये हो गया कला पक्ष, कर लोगे। साहित्य में स्थान, तो जयशंकर प्रसाद जी महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध हुए और इनका साहित्य में क्या है? विशिष्ट स्थान है। सिंपल है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पर है। ये हो गया, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या है? उद्धव भी कृष्ण के पास रहते हुए भी, उद्धव जो है श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं, उनसे प्रेम नहीं कर सके, इसलिए गोपियां उन्हें भाग्यहीन लगते हैं। वे इसलिए गोपियों को वो क्या करते हैं? भाग्यहीन लगते हैं, भाग्यहीन। यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त है। विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ है भाग्यहीन। वो कह रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति की अपन बड़ाई करते नहीं, और तू तो भैया कोई कर, तेरी बात ही अलग है यार, तू तो पैसे वाला है, ये है वो। व्यक्ति उसे बड़ा ही नहीं कर रहा, उसको टोच रहा है ना। ठीक है, हाँ। लक्ष्मण देखिए, अब इसी के नीचे भी करेंगे कि यार सर आपने मजा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके से बच्चे कमेंट भी करते हैं। बट अपन उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो प्रॉपर ढंग से अच्छी तैयारी करते हैं। असली पेपर के लपड़े में मत पड़ो, कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, इतनी जवाबदारी लूंगा कि ये वीडियो पूरा देखा और जो चीजें मैंने बताई उनको कंप्लीट करी, तो यदि 75 नंबर नहीं आए तो दूसरे पेपर में वीडियो ही मत देखना, भले अलग से पढ़ो, मैंने ये नहीं कहा, पर इनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो। आप तो मुझे बता रहा हूँ। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते। वीर योद्धा युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। किसका प्रमाण देते हैं? वे अपनी वीरता का। वीर योद्धा विनम्र तथा धैर्यवान, गंभीर होते हैं। 2-3 याद कर लेना, जानता क्यों करो, पूरा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? कितना सिंपल है, देखना, ध्यान देना है, पढ़ोगे जिसमें याद होगा। मैं सिंपल उत्तर लिखा है बच्चों को, कोचिंग में जो बताया वही आपको बता रहा हूँ। फागुन में वसंत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है फागुन में? वसंत ऋतु। इस समय जो होते हैं पेड़ होते हैं ना, इस समय पेड़ पौधे हरे लाल पत्तों से, रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं। हरे लाल पत्तों से, रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं। चारों ओर भीनी भीनी सुगंधित हवा आती है। ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है। मौसम कैसा होता? मनोहर होता है। ठीक है भैया, कर सकते इतना। यहाँ ऋतु
यहाँ ऋतु ऋतुओं का राजा मानी गई है। इतना सुहाना तथा मनोहर वातावरण किसी भी ऋतु में नहीं होता, इसलिए फागुन को अन्य ऋतुओं से भिन्न बताया गया है। ये तो ये कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी पॉइंट बना लो आप कि फागुन में ऐसा क्या होता है। तो देखिए नंबर 1 डालना आपको कि इस समय पेड़ पौधे हरे तथा लाल रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा है चारों ओर भीनी भीनी सुगंधित हवा चलती है, हो गया। तीसरा लिखना आपको यहाँ पर ये यहाँ ऋतुओं का राजा मानी गई है। ये इतना कर लेना, सिंपल है, कठिन तो नहीं है। चलिए इसी के अथवा का प्रश्न क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग का जो शिक्षा है ना, वो चंचल मन, जिनका मन एक जगह नहीं लगता है, एकत्रित नहीं होता है, ऐसे लोगों को देने की बात कही। ठीक है, जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं और रहता है, उन्हें योग की शिक्षा भी देनी चाहिए। इतना कर लेना, ज्यादा नहीं लिखना आपको, है ना भैया। इतना का तो गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा का संदेश चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है। जिनका मन कभी कहीं तो कभी कहीं और रहता है, उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहां से बस दी जानी चाहिए तक कर लोगे कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे यहाँ पर अपन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8-9 तक हो गया आपका योग की शिक्षा देने की बात। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में बहुत सिंपल है, ये तो हर बच्चा भी जानता है, कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, तो हर चीज आती हुई। देखिए महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो खंडकाव्य में किसी एक घटना का चित्रण होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, तो इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। तो महाकाव्य का पूरे जीवन वाला होता है, जैसे रामचरितमानस हो गया। खंडकाव्य का उस रामचरितमानस में से टुकड़े हट लो, भाई साहब पार्वती मंगल कर दो, जानकी मंगल कर दो, ठीक है भैया, हनुमान जी को लंका में पहुंचा जाओ, तो ये क्या हो गया, खंड काव्य, टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा, और महाकाव्य मतलब पूरा। ये तो याद भी बच्चों को ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं, तो ये आपको अंतर सिंपल सा अंतर है, कर लीजिएगा कंप्लीट। इसी के अथवा में बेटा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, देखिए कितना सिंपल है, देखना है ना। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, जब प्राकृतिक चीजों में क्या हो, मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहां पे होता है मानवीकरण अलंकार। कहाँ होता है मानवीकरण अलंकार, जहां प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहां होता है मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, फूले फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, हो गया बेटा। पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। आप तो बेधड़ा जितना मेरे से सहयोग कर रहा है, बन रहा है, मैं दे रहा हूँ। पीडीएफ में थोड़ा बहुत चार्ज भी ले रहे हैं, तो पूरा 10th तक का है, करिए कंप्लीट। बाकी यहाँ से करो तो कर लो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर यहाँ पे क्या स्क्रीनशॉट लोगे, कहीं पे कहीं प्रश्न छूट छाट जाएगा। चलो देखो ध्यान से, वीर रस की परिभाषा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वीर रस की परिभाषा। तो जहां पर किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वहां पे होता वीर रस, ठीक है। उदाहरण सिंपल है, बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। इसी के अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखिए पेपर में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। आप तो ध्यान से, धैर्य से, शांति से सारी चीजों करिएगा। ये हो गया वीर रस की परिभाषा। अब दूसरा है आपका दोहा छंद की परिभाषा बतानी। इस पेन को ऐसा रखना पड़ता, तभी तो ये हो गया। वीर रस की परिभाषा के नीचे आपका दोहा छंद, तो ये रहा दोहा छंद। दोहा क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं दोहा में। कितने चरण, 4 चरण होते हैं दोहा में, ठीक है। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं दोहा में। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में होती है 11-11। तो बोलो भैया कितनी मात्रा होगी, 13 और 11 मिलकर कितने हो गए, बोलो बोलो, 13 और 11 मिलकर कितने हो गए, 24। टोटल 24 मात्रा होती है दोहा में, कोई पूछ ले तो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा, इसमें से रिक्त स्थान में बहुत आता है कि दोहा कैसा छंद है, तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद। दोहा में कितने चरण होते हैं, तो दोहा में 4 चरण होते हैं, सब से विकल्प रिक्त स्थान के हिसाब से। दोहा के प्रथम चरण में कितने, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो प्रथम और तृतीय चरण में होती है 13-13 मात्राएं। दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो 11-11 मात्राएं होती है, याद रहेगा। टोटल कुल कितनी मात्रा होती है दोहा छंद में, 24 मात्रा होती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। दोहा तो सबको याद है यार, बहुत सारी चीजें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये याद नहीं है, बाकी कुछ नहीं याद, तो ये तो याद ही होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अरे भरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे कलेश विकार, सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो ये तो आचंद का दाना ने, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, तो मन्नू भंडारी और राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य परिचय आपको देना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए पीडीएफ के थ्रू समझा देता हूँ सारी चीज। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया, मन्नू भंडारी। देखिए मन्नू भंडारी के बारे में जो है, मंदसौर जिले के, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी शिक्षा अजमेर राजस्थान में हुई। युवा अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। उच्च शिक्षा पूरी करके आपने दिल्ली के मेरंडा हाउस कॉलेज में अध्ययन किया और आप प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य के सृजन में जुड़ गए थे। पूछा क्या उसने, भाषा शैली, रचनाएं और भाषा शैली। तो रचनाएं हो गई, मैं हार गई, आंखों देखा, झूठ यही सत्य है। मैं हार गई पहली रचना, आंखों देखा, झूठ और यही सत्य है, और एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, और बाकी ज्यादा चीज आपको करने की जरूरत नहीं, 2-3 याद रखना है। चलिए, साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत आती है मेरे बाबू भाषा और शैली, तो ये दोनों ही एक साथ अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ये याद रहेगा। इनकी भाषा सरल एवं सादगीपूर्ण है। इनकी भाषा कैसी है, सरल और सादगीपूर्ण। इनकी शैली सहज और भाव विव्यक्ति में सक्षम है। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए याद तो करना पड़ेगा यार, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी है ना। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल है। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, देशज भाषा का शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ है। हो गया, बस भाषा शैली इतनी सी लिखनी है। साहित्य में स्थान, तो सशक्त कथाकार मन्नू भंडारी ने आम आदमी के दर्द, छल कपट की राजनीति, शोषित समाज आदि का प्रभावी अंकन किया है। इनकी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। हो गया। इसी के अथवा में रामवृक्ष बेनीपुरी, तो बेनीपुरी के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये हो गया सिंपल सा। रचना है पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, ठीक है, चीता के फूल, गांव का देवता। हो गया। भाषा शैली भी सिंपल सी इनकी मैंने बता दी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें आगे अभी भी तो करनी है। हो गया। साहित्य में स्थान हो गया, ये हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? देश प्रेम का जो भाव था उसमें, उसके कारण उसे सब लोग कैप्टन कहते थे। तो देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन ने देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव है। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बच्चों ने क्या है, थोड़ी टफ लैंग्वेज लिख दी है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको क्या लिखना है, केवल इतना सा लिखना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनका जो भाव था, देश प्रेम था। ठीक है, देश प्रेम था, भक्ति भावना थी उनके प्रति, देश के प्रति उनमें मर मिटने की क्षमता थी। ठीक है, वहां देश के बलिदान हुए जितने भी, मतलब जैसे वहां सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें जो श्रद्धा थी, वो जो उमंग थी, वो जो भावना थी, उनके लिए उनको कैप्टन ना होते हुए भी उनको चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे, सेनानी ना होते हुए। समझ में आया? थोड़ा फिर से बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, अब प्रॉपर ढंग से लिख भी लेना। देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे कि उनका देश के प्रति जो भाव था, उनका देश के प्रति जो भाव था, समर्पण था, उनको देखते हुए, और साथ ही साथ जो सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा थी, ठीक है, उनके प्रति उनके मन में जो सम्मान था, उनको देखते हुए सेनानी ना होते हुए भी लोग कैप्टन कहते थे, चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। याद रहेगा आप तो?
ठीक है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शव को सफेद कपड़े से ढक दिया। किसे ढक दिया? सफेद कपड़े से ढक दिया। उस पर फूल तथा तुलसी दल बिखेरे दिए। स्वयं उसके पास आसन लग जमाकर गाने बैठ गए। ठीक है, और कबीर के पदों को गाने लगे। कबीर के पदों को गाने लगे। कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार जो आत्मा है वो आज परमात्मा से मिली है, इसलिए मृत्यु का समय नहीं है, उत्सव का समय है, आनंद का समय, रोने का समय नहीं है, खुशहाली मनाने का समय है। तो ये बातें इसमें आपको लिख दे बेटा। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो लैंग्वेज लिखी वो वही लैंग्वेज में लिखो, आप आपके अनुसार भी उत्तर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, समस्या नहीं, प्रॉपर तरीके से नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ना, और सॉल्यूशन के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बाकी वैसे मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में यदि समझ में आ जाए तो कर लो, काम नहीं आ भी रहा है तो आप वहां से कर लेना कंप्लीट। कहाँ से? ठीक है, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर दिए गए वहां से कर लो।